Assalamu alaikum students. Today is Wednesday, April 14, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. Hope you all are doing fine at home. Over today's topic is we will mainly discuss about tissues and the human organs and the organs. Okay. So what we are discussing in this chapter we are discussing about our cells. So what human body is comprised of, and how different organs are developed. So all these things are being studied in this. So in the previous lecture we studied about structure of the cell. We discussed what is cell. So cell is the basic building block of any living organism. कोई भी living organism है उसके लिए cell एक building block है. जैसा कि हमने कहा animal cell है और plant cell है. प्लांट्स में भी cells हैं और animals के अंदर भी cells हैं. उनके अंदर हमने differences भी देखे हैं. फिर हमने we discussed in detail structure of the cell, the parts involved in the cell and their functions as well. So today we are moving forward. So पहले तो हमने सेल्स को डिस्कस किया. अब हमने ये कहा कि अगर सेल्स कंबाइन हो तो वो क्या बनाते हैं, और फिर वो जो उसके बाद जो चीज़ डेवलप होती है अगर वो आपस में कंबाइन हो तो क्या डेवलप होता है, और हाउ दिस प्रोसेस लीड्स टू अ ह्यूमन ऑर्गन, और फिर वो ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम कोई फंक्शन परफॉर्म करता है दैट इज हेल्पफुल, दैट इज यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमंस. ठीक है. So cells combined to form a similar form tissues. So tissues क्या होते हैं जी? Similar cells combine and perform a similar function. This aggregation of cell is called tissue. So aggregation कहते हैं combination या मिलना. ठीक है, मिलके एक ही काम करना, इसको aggregation बोलते हैं. So क्या होता है? Similar tissues cells जब combine करते हैं और for a particular जिनका function भी क्या हो, similar हो, so this aggregation of cells is called tissue. तो वो क्या develop करते हैं? Tissues basically you can consider these as muscles. ठीक है. So दो तरह के tissues होते हैं animals के अंदर, और इसी तरह plants के अंदर भी दो तरह के tissues होते हैं. So what are these? For animals these are nervous tissues and muscle tissues. So nervous tissues क्या होते हैं? Help in conveying brain's message to different parts of the body. So हमारे brain का जो message, ब्रेन बेसिकली क्या है, कंट्रोल करता है आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन को, आपके हर ऑर्गन को कंट्रोल करता है. ठीक है. सो नर्वस टिश्यूज क्या करते हैं? टिश्यूज आप ये समझें कि इट इज जस्ट लाइक, आप क्या कह सकते हैं, केबल है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है. ठीक है. दो डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है. फॉर एग्जाम्पल आपके पाँव ने, आपके ब्रेन ने आपके पाँव के साथ कम्युनिकेट करना है. सो इट नीड्स अ कनेक्शन. सो व्हाट इज दैट कनेक्शन? थ्रू विच कनेक्शन इट ब्रेन विल कम्युनिकेट और इंस्ट्रक्ट टू माय फुट और फीट. सो दैट इज थ्रू द टिश्यूज. सो व्हाट आर दीज टिश्यूज? नर्वस टिश्यूज. दो तरह के टिश्यूज होते हैं एनिमल्स के अंदर, एक इज नर्वस टिश्यूज और दूसरे मसल टिश्यूज. सो नर्वस टिश्यूज किस लिए यूज होते हैं? ब्रेन का मैसेज कन्वे करने के लिए टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फिर मसल टिश्यूज क्या होते हैं? हेल्प इन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्म्स एंड लेग्स. तो हमारे आर्म्स एंड लेग्स की जो कंट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है, कंट्रैक्ट करते हैं इनको, क्लोज करना, फिर रिलैक्सेशन कहते हैं इनको ईज करना. ठीक है. सो इनका क्लोज या ओपन या रिलैक्सेशन, दिस इज बीइंग कैरिड आउट बाय द मसल टिश्यूज. ठीक है. हमारे मसल्स होंगे, आपने अक्सर बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा तो क्या होते हैं, उनके मसल्स डेवलप हुए होते हैं, उन्होंने अपने टिश्यूज को क्या किया होता है, ग्रो किया होता है. कैसे ग्रो होते हैं? ये एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करेंगे उतने आपके टिश्यूज, आपके मसल टिश्यूज क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. ठीक है. नर्वस टिश्यूज आर डिफरेंट बट मसल टिश्यूज आपको सामने नजर भी आ सकते हैं, लाइक बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फिर ठीक है थाइज के मसल्स होते हैं. ओके. सो दीज आर द मसल टिश्यूज. So what are the tissues that are involved in plants and what are their functions? So in plants we have two kinds of tissues. The first one is xylem and the other one is phloem. You must have know-how about these kind of tissues. ठीक है. So xylem क्या करता है? It is involved in the transportation of water and minerals from soil to different parts of the plant body. So water और minerals जो soil में होता है वहाँ से roots के जरिए, रूट्स के अंदर ये टिश्यूज होते हैं और ये टिश्यूज पूरे प्लांट के अंदर स्प्रेड आउट हुए होते हैं, पूरे प्लांट में फैले होते हैं. ठीक है. पूरे पौधे में फैले होते हैं. इसी तरह जो एनिमल्स के टिश्यूज हैं वो भी पूरी एनिमल की पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड आउट हुए होते हैं. ओके.
क्या करता है जाइलम टिश्यू, ये सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है टू द प्लांट बॉडी, टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। फ्लोएम क्या करता है, इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम टिश्यू प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को क्या प्रोवाइड करता है, फूड। कहाँ से फूड लेता है, लीव्स से लेके आगे सप्लाई करता है। अच्छा, हैव यू एवर थॉट हाउ फ्रूट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय दीज प्लांट्स? सो बेसिकली क्या होता है कि ये एक नेचर का एक रूल है बेसिकली, कि जब भी आपके पास कोई सरप्लस हो, सरप्लस मीन कोई ज़्यादा हो जो चीज़, तो वो आप दूसरों को दे देते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, जो उनके अक्सर आपने देखे होंगे जिनके साथ ज़्यादा लीव्स होते हैं, उनके साथ क्या लगते हैं, साथ उनके बीज होते हैं, उनके फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रूट कैसे डेवलप होता है, वो ऐसे डेवलप होता है कि जब इनके पास प्लांट्स, जब लीव्स जो हैं वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फूड जब पूरी प्लांट के हर एक पार्ट को सप्लाई हो जाती है, और उसके बाद जो सरप्लस यानी जो एक्स्ट्रा फूड बच जाती है, वो क्या करते हैं, हमारी तरह इंसानों की तरह फेंक नहीं देते, वो क्या करते हैं, उसको सरप्लस के तौर पे, यानी वो जो एक्स्ट्रा होती है उसको वो फ्रूट बना लेते हैं, ताकि कोई इसे अब ये प्लांट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, अब जो मजीद फूड बन रही है ये जाए किस में, फ्रूट्स के अंदर, और वो फ्रूट्स ह्यूमंस लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्लांट्स डेवलप फ्रूट्स। सो मूविंग ऑन, ऑर्गन्स। पहले हमने क्या पढ़ा, सेल्स, देन टिश्यूज, और अब टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन विद ईच अदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन। फॉर एग्जांपल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को मिलाएं तो क्या बन जाता है, आपका आर्म बन जाता है, ठीक है। इस तरह टिश्यूज जिनका सेम फंक्शन होता है, दे develop or they combine to form an organ. So animals stomach is an example of organ as it contains the following different tissues, but they are involved in doing one specific function and that is digestion of food. तो animals के अंदर क्या है, stomach एक example है organ की, there are different organs. आपका hand आपका organ है, ठीक है, fingers organ है, हर एक body part is known as organ, ठीक है, जिसका एक particular function हो। तो वो कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बनता है, stomach, glandular tissues, muscular tissues and nervous tissues. So glandular which produce material for digestion of food, यानी वो excretions वगैरह produce करते हैं जो digestion में helpful होते हैं। Then muscular tissues क्या करते हैं, mixing of food with digestive material। तो आपका जो stomach होता है वो जस्ट लाइक ग्राइंडिंग मशीन के तौर पे यूज होता है, वो ग्राइंड करता है, वो ठीक है, एक हैवी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर मिक्सिंग हो रही होती है फूड की। देन नर्वस टिश्यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग नर्व इम्पल्स। तो नर्वल आपका जो ब्रेन के जितने भी मैसेजेस होते हैं उसके लिए जो टिश्यूज डेवलप हो रहे होते हैं वो नर्वस टिश्यूज हैं, ठीक है। दे ऑल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो इन प्लांट्स के अंदर क्या एग्जांपल है ऑर्गन की, लीफ इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गन। इट हैज जाइलम एंड फ्लोएम, द स्पॉन्जी एंड पेलिसाइड टिश्यूज, ठीक है, जाइलम, फ्लोएम, स्पॉन्जी एंड पेलिसाइड टिश्यूज। तो ये सारे टिश्यूज मिलके क्या करते हैं, एक ऑर्गन डेवलप करते हैं, दैट इज नोन एज लीफ। वो क्या करता है, फूड मेकिंग में हेल्प करता है प्लांट को। Now we are moving on to our next topic, that is topic number 1.3, human and organs. So what are the major body organs of humans? So there are some organs like brain, lymph nodes, lungs, spleen, bone marrow, stomach, veins, ठीक है। बोन मैरो क्या चीज़ होती है, हमारी बोन के अंदर अगर आपने कुर्बानी के टाइम पे अगर आपने वो जो एनिमल्स हम जिनको ज़बा करते हैं, स्लॉटरिंग जिनकी हम करते हैं, तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उनके अंदर क्या होता है, वो एक मटेरियल टाइप होता है, बड़ा टेस्टी मटेरियल होता है, ठीक है। जस्ट लाइक आप उसे ये समझिए कि एग की तरह का उसका टेस्ट होता है और होता बड़ा सॉफ्ट है। तो वो बेसिकली जो मटेरियल होता है आपकी बोन्स के अंदर, दैट इज़ नोन एज बोन मैरो, ठीक है। सो अगर बोन मैरो आपकी बॉडी से बोन मैरो ख़त्म हो जाए आपकी हड्डियों के बीच में से, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आप यू वुडंट बी एबल टू डू एनी वर्क, ओके। सो मूविंग ऑन, सो वेन्स, फिर पेंक्रियाज हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, इंटेस्टाइन्स हैं, स्केलेटन, कंप्लीट स्केलेटन आ जाता है आपका,
ठीक है, किडनीज हैं, गॉल ब्लैडर्स हैं, लिवर है, मसल्स हैं, हार्ट है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ स्केच इन्वॉल्व्ड इन द होमवर्क। You have to properly label it and memorize these of the highlighted parts of the body. Okay, so human body comprises of different organs that work together to perform functions of the body. These include nose, tongue, skin, etc. So there are different organs. Okay, so there are some are known as sensory organs, the other are known as working के लिए कुछ यूज होते हैं, कुछ सेंसिंग के लिए यूज होते हैं। so जैसे 5 senses हैं, तो there are 5 organs that are involved in the process of sense. different sense होता है हर एक organ का, ठीक है। so moving on, in the next lecture, in the next class, we will discuss some of the sensory organs. So what are these? Like nose, then we will discuss about tongue, then we will discuss about eyes, फिर क्या होते हैं ears, ठीक है। so all these, skin, so fifth, so 5 organs हैं, हम इनको discuss करेंगे in our next class. That is it for today. Thank you for joining. Your homework will be shared on portal as well as in the WhatsApp group. Thank you for joining. Allah Hafiz.